जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग नारद भक्ति सूत्र 61 पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। लोक हानो चिंता न कार्य निवेदित आत्म लोक वेदत्वात्। कि भगवान को अपनी सारी भौतिक और वैदिक कर्तव्य अर्पित करने के बाद में इस भौतिक संसार के जो हानियाँ हैं, जो नुकसान है, उसके बारे में चिंता रह नहीं जाती उसके बारे में। तो इस पर डिस्कशन करते हैं मंगलाचरण के बाद। आज अनुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैक पितरौ कमलाय ताक्षो विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषा पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधेरि अस्तम अहम प्रपत्ति। हरे कृष्ण। तो सूत्र 60 में पहले ही बता रहे हैं, नारद जी के जो शुद्ध भक्ति में जो जुड़ते हैं वो लोग परम सुख और परम आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये जो हानि से विचलित नहीं होते, उसकी परवाह नहीं करते, ये तो अंडरस्टूड है पहले से। लेकिन फिर भी जो भक्ति में अभी जुड़ रहे हैं, जो उस दिशा में जाना चाहते हैं, उनको एक आश्वासन, एक सांत्वना, एक एश्योरेंस देने के लिए नारद जी यहाँ पर इस सूत्र का वर्णन कर रहे हैं कि एक भक्त जो है वो परवाह नहीं करता हानियों की। इसका मतलब है कि हानियाँ होंगी, हो सकती हैं हानि। तो एक भक्त को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और भक्त विचलित नहीं होता। इसकी जानकारी हमें भगवत गीता 18:54 में मिलती है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। न शोचति न कांक्षति। कांक्षति ना तो उसको कोई इच्छा होती है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। न शोचति, कुछ भी लॉस हो जाएगा वो परवाह नहीं करेगा। जैसे महाभारत में राजा जनक के बारे में वर्णन आ रहा है कि राजा जनक कह रहे हैं कि मेरे पास अनंत धन है, धन की कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन मेरा क्या है, मेरा तो कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं अगर पूरी जो मेरा राज्य है परिदह्यते, अगर वो जल भी जाए, जलकर राख हो जाए, मेरा क्या गया। वो बिल्कुल ही विचलित नहीं है। तो यहाँ पर हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि जो मध्वाचार्य हैं वो जो राजा जनक हैं, उनके पास धन तो है लेकिन आध्यात्मिक धन है, और आध्यात्मिक धन का कभी नाश नहीं होता। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। धन का कभी, आध्यात्मिक धन का नाश नहीं होगा, फिर क्यों चिंता करेगा वो। तो इसलिए जो राजा जनक हैं बिल्कुल निश्चिंत रहते थे वो कि हाँ कोई परवाह नहीं है मेरे को। तो ये बात यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए बिल्कुल कोई परवाह नहीं करते। ना सोचती, कोई मन में शोक उत्पन्न नहीं होता। और समा सर्वेषु भूतेषु, सब लोग को अपने समान देखते हैं। आत्मवत् सर्वभूषेषु भूतेषु, चाणक्य पंडित भी कह रहे हैं कि सब लोगों को अपने समान देखना। यह पश्यति स पंडिता, ये पंडित जो बुधा, जो समझदार, धीर, स्थित प्रज्ञ, जितने भी ये
अलग अलग नामों से आप बुलाओ एक भक्त को, उसका ये लक्ष्य नहीं होता है। तो हम यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है कि एक भक्त किसी भी हानि की, किसी भी नुकसान की परवाह नहीं करता। तो हम इसके 7 अलग अलग कारणों पर चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, शास्त्रों से प्रमाण लेकर आएंगे और आखिर में एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसने कि एक्चुअली में इसको चरितार्थ करके दिखाया। तो जब हम बात करते हैं कि एक भक्त हानि से विचलित नहीं होता, तो क्यों विचलित नहीं होता? तो पहला कारण यह है कि वो समझ लेता है, उसको एक क्लैरिटी होती है, उसको बिल्कुल कोई संशय नहीं होता कि मेरे ही कर्म है, मैं ही भुगत रहा हूँ। बंधानुरूप फलभाजनम आतनोति। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यस्त्व इंद्रगोपम अथवेंद्रम अहो स्वकर्मा बंधानुरूप फलभाजनम आतनोति, कि इंद्र से लेकर इंद्रगोपम जो कीड़ा है, छोटा सा कीड़ा, वो सारे एक समान है, ग्रेडेशन अलग अलग वो चल रही है, लेकिन एक्चुअली पे सब एक बराबर है। क्यों? क्योंकि सारे कर्म बंधन की फांस से बंधे हुए हैं, सब अपने अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। तो क्योंकि एक भक्त को ये बिल्कुल क्लियर उसके अंडरस्टैंडिंग होती है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे कर्मों का ही भुगतान हो रहा है। भागवतम 10:14-8 का बहुत ही फेमस श्लोक है, तत्तेनुकम पार्थ सुसमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृद्वाग वपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेति वो मुक्ति पदे सदाए भाग। जो ऐसे जिएगा, कैसे जिएगा? हमेशा भगवान का धन्यवाद देते हुए और भगवान की कृपा की याचना, आकांक्षा, प्रतीक्षा करते हुए, और जैसे जो भी उसके ऊपर एडवर्स सिचुएशंस आ रहे हैं, जो भी दुख कष्ट आ रहे हैं, उसको अपने कर्मों का फल समझ के भुगतते समय भगवान का धन्यवाद देते हुए, हे भगवान आप बहुत दयालु हो। कष्ट में है, हे भगवान आप बहुत दयालु हो। हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, भगवान का धन्यवाद देता रहता है कि आप बड़े कृपालु हो, देखो आपकी महिमा क्या है। सो ऐसा जीवेत योग मुक्ति पदे सदाए भाग, उसको भगवान के चरण कमलों की शरण उसको प्राप्त हो जाती है। सो एक जो भक्त है वो उसको ये क्लियर होता है कि भगवान की जिसने शरण ले ली, उसको ना तो प्रारब्ध जो उसके जो कर्म फल प्रकट हो चुके हैं, जो भोगी रहे शरीर समेत, ना वो प्रभावित कर सकते हैं, ना अप्रारब्ध उसको प्रभावित कर सकते हैं, जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुए, अभी जो मैनिफेस्ट होने हैं, जो कूट बीज जो अभी फलोन्मुख हैं, और कूट जो अभी तो फलोन्मुख भी नहीं है। तो ये सारे तरह के कर्म जो है उसको बिल्कुल जो भक्त है वो प्रभावित नहीं होता उससे, क्योंकि उसको पता है कि मेरे कर्मों के फल है, मैं ही भुगत रहा हूँ, और अपने किए को भुगतने में उसमें क्या परेशानी है, उसमें क्या तकलीफ़ है। तो मेरी आप सब भक्तों से ये प्रार्थना है कि जीवन में दुख आएंगे, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, दुख तो आएंगे ही। भगवान कई कारणों से भक्तों को दुख देते ही हैं, तो उन दुखों को सहकर हंसी खुशी संतुष्ट रहकर भगवान की महिमा का गुणगान करने में समय बिताना चाहिए, ना कि परिस्थिति से घबराकर या तो भाग्य को या समय को, या कई बार तो भगवान को ही उठा के दोष देना शुरू कर दो, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में भी हो रहा है। क्रिश्चियनिटी में बोल रहे हैं कि इतने सारे दुख क्यों हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो कुछ लोग बोलते हैं एपोलोजेटिकली, जैसे माफ़ी से मांगने के लिए, कि भगवान ने सैटन बनाया था, शैतान को बनाया था, वो पहले तो भगवान के कंट्रोल में था, फिर उसने वो कंट्रोल से अलग हो गया।
तो अब ये जो सारे दुख तकलीफ़ें हैं ये शैतान की वजह से हैं, भगवान का कोई दोष नहीं है। अरे कितनी घटिया एक्सप्लेनेशन दे दी आपने। इसी कारण से लोगों का मन उचाट हो रहा है। लोग बोल रहे हैं ये क्या एक्सप्लेनेशन है, अगर शैतान अगर भगवान के गॉड के अगर वश में नहीं है तो भाई फिर शैतान की पूजा करेंगे, फिर गॉड की पूजा क्यों आखिर हम करेंगे। तो ये भ्रांतियाँ अपने दिमाग में से उसको हमें हटानी पड़ेंगी। किसी और को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। ये सोच लो कुछ भी हो जाए आपके साथ में, किसी और के कर्म फल का भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा। भगवान ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ आपके अपने कर्मों का ही भुगतान जो है एक भक्त को करने देते हैं, वो भी ये दिखाने के लिए कि भक्ति की महानता क्या है। तो हमें भगवान के जो इस योजना है इसके अंदर हमें कोई अड़चन, कुछ रुकावट हमें नहीं लगानी चाहिए और उसको झेलते रहना चाहिए। ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि भगवान टोकन पनिशमेंट देते हैं। थोड़ी सी भगवान एक पनिशमेंट दे देते हैं कि चलो एक इतनी सारी सज़ा देनी थी, इतनी सी थोड़ी सी सज़ा दे दी ताकि भौतिक जगत में वैराग्य भी आ जाए और लोगों को यह भी पता चल जाए कि देखो आप गलत काम करोगे फल भुगतना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे एक कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, वो गया कोर्ट में, उसने कोई गलती हो गई उससे, तो जब जज के सामने गया, जज को पता है बहुत अमीर है, जज को पता है कि ये लाखों डॉलर जुर्माना भुगत सकता है, लेकिन जज बोलेगा ठीक है भाई तुम 1 सेंट जुर्माना जमा करा दो ट्रेजरी के अंदर। तो क्या वो सज़ा है? वो हाँ वो सज़ा है, लेकिन क्या वो पूरी सज़ा है कि टोकन है? सिर्फ एक संकेत करके दे दिया, वो एक संकेत करके दे दिया, बात ख़त्म हो गई। चाहते तो उससे ज़्यादा भी ले सकते थे और कौन जाके उसमें अड़चन लगाएगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हरिदास ठाकुर भगवान का नाम जपे जा रहे हैं, नामाचार्य हैं, 3 लाख नाम ले रहे हैं रोज़। अब हरिदास ठाकुर को पकड़ के ले गए मुसलमान राजा के सिपाही। उन्होंने बोला हरि नाम लेना छोड़ दो, कुरान पढ़ो तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। हरिदास ठाकुर ने कहा मेरे बस में ही नहीं है भाई, मैं कैसे रोकूं, मैं रुक ही नहीं सकता, तो मुझे काट दो पूरा तो भी मैं बोलता रहूँगा क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। तो राजा ने बोला इसको पीटो 22 बाजारों में, और अगर ये नहीं मरा तो तुम्हें मार दूँगा। अब जिसको अपनी मौत का डर हो भाई, वो तो आप सोचो कि कैसे होगा। वो ले गए उसको, हरिदास ठाकुर को ले गए सिपाही और 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा उनको। मर ही नहीं रहे। तो जब हरिदास ठाकुर ने देखा कि बेचारे परेशान हो रहे हैं, सांस रोक के समाधि में चले गए। उन्होंने देखा, नफ्स चेक करके, रे भाई इसमें तो जीवन के लक्ष्य नहीं है, उठा के पानी में फेंक दिया और आके रिपोर्ट कर दी मर गए। हरिदास ठाकुर तैर के नदी के दूसरे किनारे चले गए अपना चैंटिंग करने। और फिर हरिदास ठाकुर वहाँ से गए और फुलिया ग्राम में पहुँच गए। तो फुलिया ग्राम के लोगों ने उन्हें देखा और बहुत उनको देख के प्रसन्नता का अनुभव किया और उन्होंने बोला देखो आपके साथ में काफ़ी बुरा बर्ताव किया गया। तो उस समय हरिदास ठाकुर ने ये वचन बोले थे। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, भाल हईला इथे बड़ पाइलू संतोष, अल्प शास्त्री करी क्षमिलेन बड़ दोष। कि अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हुआ कि मुझे ये शास्ति, मुझे ये सज़ा मिल गई। ये बहुत बड़ा मेरा कोई दोष था, वो भगवान ने क्षमा करके सांकेतिक एक छोटी सी टोकन पनिशमेंट दे दी। तो भक्त उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक्सप्लेन कर रहे हैं चैतन्य भागवत में, इसी प्रसंग के अंदर भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं जैसे हनुमान जी ने जब इंद्रजीत ने जब वो चलाया था ब्रह्मास्त्र, तो जैसे हनुमान जी ने उसको
सहर्ष आदर सहित उसको स्वीकार कर लिया था और बंध गए थे ब्रह्मास्त्र के अंदर। ऐसे ही हरिदास ठाकुर ने वो जो पनिशमेंट है, जो शास्ति है, जो सज़ा है, हरिदास ठाकुर ने भी स्वीकार की, बिल्कुल विचलित नहीं हुए। और जब सप्त प्रहरीय लीला हुई थी, 21 घंटे की लीला, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बुला के उनको बोला था कि जो तुम्हें सज़ा मिल रही थी जब तुम पिट रहे थे, तो तुम्हें तकलीफ़ हो रही थी? हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं, मुझे तो तकलीफ़ नहीं हो रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा होगी कैसे तकलीफ़, जब वो तुम्हें कोड़े मार रहे थे तो मैंने तुम्हारे शरीर को अपने शरीर से कवर कर दिया था। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ दिखाई, कोड़े से लहूलुहान थी चैतन्य महाप्रभु की पीठ, कोड़े के निशान ही निशान थे। हरिदास ठाकुर देख के बेहोश हो गए थे। तो ऐसा भगवान का व्यवहार होता है। एक भक्त की पूरी श्रद्धा होती है कि भगवान कभी भी उनका कोई नुकसान नहीं करेंगे। और तीसरा कारण ये है कि एक भक्त ये सोचता है कि भगवान मेरे साथ जो भी करेंगे, जो भी अगर कुछ मेरे जीवन में एडवर्स कुछ विपत्ति आई है, कुछ दुख आया है, तो ये भगवान की विशेष कृपा है, भगवान विशेष अनुग्रह कर रहे हैं मेरे ऊपर। और भागवतम का बहुत फेमस श्लोक है 10:88 10:88 और वहाँ पर भगवान कृष्ण इस श्लोक को बोल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, यस्या हम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो अधनम त्यजन्ति अस्य स्वजना दुख दुखितम। कि भगवान कह रहे हैं कि देखो मैं शनैः शनैः धीरे धीरे सारा उसका धन मैं उसका छीन लेता हूँ, और जब धन छीन लेता हूँ तो उसके जितने भी रिश्तेदार हैं, बंधु बांधव हैं, वो सब उस गरीब नाकारा आदमी को कौन एक्सेप्ट करता है, कौन उसका बोझा उठाएगा, वो सब उसको त्याग देते हैं। इस तरह से वो बार बार वो लगातार अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव करता है। और फिर इससे अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि फिर वो भक्तों की शरण ले लेता है और भक्ति में आगे बढ़ जाता है। तो हमें उदाहरण भी मिलता है भागवतम में अवंती ब्राह्मण का, कि कैसे 11वें स्कंद में कि कैसे अवंती ब्राह्मण था, बहुत धनवान था, और बुढ़ापे में सारा धन उसका भगवान ने छीन लिया, और सारा धन छीन लिया, घर वालों ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, और लोग उसको पत्थर मारे थे, उस पर गंदी हवा छोड़ते थे उनके मुंह पे, और उनके खाने में पेशाब कर देते थे, मिट्टी धूल कंकर डाल देते थे, कुत्ते की तरह बांध के रखते थे। फिर भी वो भगवान के कृपा समझ के उसको स्वीकार कर रहे थे, और अंत में भगवत धाम चली गई। तो ये विशेष कृपा करके स्वीकार कर लेते हैं। चौथा रीज़न जो है ये है कि भक्त क्यों विचलित नहीं होता, भौतिक जितने भी अगर विपत्तियाँ आए, कुछ नुकसान हो जाए, इसलिए विचलित नहीं होता क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं होता। जैसे भागवतम 10वें स्कंद 11वें अध्याय का 58वां श्लोक है, इति नंदादयो गोपाः कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममाणश्च नाविन्दन् भव वेदना। कि नंद महाराज सहित जितने भी ग्वाल, जितने भी गोप हैं, वृद्ध, वो सारे कृष्ण बलराम के कथाओं का वो सब मिलके आपस में चर्चा कर रहे थे, आनंद सहित, मुदा आनंद सहित, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है, भव वेदना, आसपास उनके क्या दुख तकलीफ़ें चल रही हैं, उनको कोई सरोकार ही नहीं है, उनका ध्यान ही उस तरफ नहीं है। भागवतम में एक और श्लोक इस तरफ आता है जो वेदी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। भागवतम के 10वें स्कंद के 87वें 87th चैप्टर के अंदर 40वां श्लोक है। वहाँ पे वेद भगवान को कह रहे हैं, त्वद अवगमे न वेति भवद उत शुभयो गुण विगुणान्व याम स्तरहि देहभृताम च गिरः अनुयुगम अन्वहम सगुण गीत परंपरया श्रवण भृतो यतस त्वम अपवर्ग गतिर मनुज है। और वेद कह रहे हैं कि जब एक
व्यक्ति आपका साक्षात्कार कर लेता है, आपको प्राप्त कर लेता है, आपका अनुभव कर लेता है, तो उसको शुभ अशुभ का कोई उसको परवाह नहीं रहती उसको, कि मेरे पुण्य की वजह से मुझे ये शुभ मिल गया, मेरे वो पाप की वजह से मुझे ये दुख मिल रहा है, उसको ये परवाह नहीं रहती, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि आप ही हे भगवान, आप ही उसके जीवन में जो भी घटित हो रहा है आप ही उसको नियंत्रित कर रहे हो। कई बार भक्त समझ पा लेता है तुरंत, कई बार बाद में समझ में आ जाता है, लेकिन ये बात पक्की है कि भक्त के जीवन में जो भी घटित होगा वो उसके भलाई के लिए ही घटित होता है। हमारा भी अपना व्यक्तिगत अनुभव है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दिमाग परेशान हो जाता है, सोचते हैं ये हो क्या रहा है, ये हो जाता, ये होने के बाद वो हो जाता, वो होने के बाद ये हो जाता, काम ख़त्म हो जाता, आगे बढ़ जाते, लेकिन वो हुआ ही नहीं। तो बड़ी मन में चिंता पीड़ा रहती है, लेकिन जब कुछ टाइम बीत जाता है, कुछ और चीज़ें घटित हो जाती हैं, तो व्यक्ति सोचता है ओ अच्छा हुआ ये नहीं हुआ, अगर ये हो जाता और उसके बाद अब जो अब हो रहा है वो अगर हो जाता तो बंटाधार हो जाता हमारा। अब हमें तो पता नहीं भविष्य में क्या छुपा है, भगवान को सब पता है, भगवान सर्वज्ञ है। तो भगवान पहले से एक भक्त के जीवन में उसको उस हिसाब से सामंजस्य बिठा देते हैं कि एक जो उस समय भक्त को लगता है, व्यक्ति को लगता है यार ये पता नहीं कैसे काम अटक गया, लेकिन भगवान पर अगर फेथ भरोसा चले तो उसको धीरे धीरे समझ में आ जाती है कि आखिर इसके अंदर भगवान ने मुझ पर कैसे अनुग्रह किया है। पांचवा रीज़न ये है कि जो भक्त हैं वो जितने भी उन पे विपदाएं आ रही हैं, उन विपदाओं को वो बहुत अधिक कठिन उनको नहीं समझते, वो ये समझते हैं, उनको ये क्लैरिटी होती है कि इन कठिनाइयों से आगे हमें अमृतत्व की, हमें उस महान आनंद की हमें प्राप्ति हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद उसका उदाहरण देते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि देखो जैसे जो माँ बाप है, बच्चा अच्छा भला खेल रहा है, खुश है, कोई टेंशन नहीं है, उसको उठा के स्कूल में डाल देंगे। अब बच्चा बोलेगा भाई तुमसे क्या मेरा सुख देखा नहीं जा रहा, मुझे तुमने उठा के बैग टांग दिया मेरे ऊपर इतना भारी और मुझे स्कूल में भेज दिया, लेकिन माँ बाप को पता होता है कि इसके लिए यही श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही भगवान जो है भक्तों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं, तो भक्तों को ये क्लियर होता है। और यहाँ पे एक और उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे अगर सपोज किसी की आँख में प्रॉब्लम हो गई, अब आँख में प्रॉब्लम हो गई तो आँख में डालने के लिए कोई दवाई थी, वो दवाई एकदम डालते ही एकदम जैसे बिच्छू ने डंक मारा, वो डंक मारेगा और बहुत तेज़ पीड़ा होगी। लेकिन जिस रोगी ने अपनी आँख में वो दवाई डाली है उसको पता है कि अभी तो ये दवाई मुझे डंक मार रही है, लेकिन एक्चुअली में आगे जाकर इसी दवाई के प्रभाव से मेरी आँखें ठीक हो जाएंगी और मैं अच्छे से पूरे संसार को देख पाऊँगा। तो ये एक भक्त को क्लियर हो जाता है। और छठा रीज़न जो इसका है कि एक जो भक्त है वो जीवन में जो भी विपदाएं आती हैं उसको सहता रहता है ताकि भगवान प्रकट ही हो जाए। भगवान के प्रकट होने की आशा में वो उनको दुखों को सहता रहता है, क्योंकि भगवान का वचन ही है परित्राणाय साधूनाम, कि मैं अपने भक्तों के दुखों को मिटाने के लिए स्वयं प्रकट हो जाता हूँ। तो ये भगवान का जो वचन है, एक भक्त को उस पर पूरा विश्वास होता है, इसलिए वो सहता रहता है कि भगवान जल्द ही प्रकट हो जाएंगे और मेरे सारे दुखों का भगवान जो है विनाश कर देंगे। तो ये जो दुख कौन से होते हैं, ये दुख होते हैं कि भगवान की लीलाओं का आस्वादन ना कर पाने का दुख। ऐसा नहीं है कि वो लाख रुपए का नुकसान हो गया जी काम धंधे में, नौकरी छूट गई, ये दुख नहीं होते।
एक भक्त तो इसलिए दुखी रहता है कि मैं भगवान की लीलाओं का आस्वादन नहीं कर पाया। जैसे हरिदास ठाकुर जीवन के आखिरी पड़ाव में बैठे हुए थे, काफ़ी उदास थे, पुरी में बैठे हुए थे। चैतन्य महाप्रभु आए, महाप्रभु ने बोला वे उदास क्यों? उन्होंने बोला पूरा जीवन वेस्ट हो गया, मैं वो जो अनुभव करना था, जो अनुभूतियों की प्रतीक्षा में कर रहा था, अनुभूति कर रहे हैं हर क्षण, भगवान के साथ ही हैं और पता है कि भगवान के साथ है, फिर भी कह रहे हैं कि मैं अनुभूति नहीं कर पा रहा। भगवान जब भक्तों के ऐसे उद्गार सुनते हैं तो भगवान भावावेश में आ जाते हैं, भाई क्या करूं इसके लिए। और चैतन्य महाप्रभु भी पूरी तरह से भावावेश के अंदर आ गए थे। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन खड़ी कर देते हैं कुछ लोग कि आप लोग कह रहे हो कि परित्राणाय साधु नाम, कि भगवान जो है वो भक्तों पर दया करने के लिए आते हैं, तो भगवान किसी और कारण से भी तो आ सकते हैं। ऐसा थोड़ा है कि भक्तों पर कृपा करने के लिए आएंगे। विनाशाय च दुष्कृताम भी है, तो उसके लिए भी भगवान आ सकते हैं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, देखो मुख्य कार्य जो होता है भक्तों पे कृपा करने का ही होता है, भक्तों पे दया दिखाने का ही होता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, मैं पूरा कोट आपको पढ़ के बताता हूँ कि हाँ भाई, ये एकदम परफेक्ट बात है कि भगवान भक्तों पे कृपा करने के लिए आते हैं, लेकिन तुम अभी इसको समझ नहीं पा रहे क्योंकि तुम अभी एक्सपर्ट नहीं हो, दक्ष नहीं हो, तुम्हें अभी साधना करने की आवश्यकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, जैसे रात होती है और रात के अंत में सूरज उगता है तो सुंदर लगता है ना। रात के अंधेरे में दीपक की जो ग्लोरी है, जो उसकी जो महिमा है, रात के घुप अंधेरे में तो दिखाई देगी। आप दोपहर के समय जब सूरज चमक रहा है उस समय आप दीपक सामने ले आओगे, कौन पूछेगा उसको। तो जो रिवर्सेस हैं उसके अंदर ही जब भगवान दया करते हैं तो ही तो इस बात का प्रभाव असली में आता है। सर्दी के अंदर गर्म पानी अच्छा लगता है, सर्दी के अंदर ठंडा पानी थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसी गर्मी में ठंडा पानी अच्छा लगता है, गर्म पानी थोड़ा अच्छा लगता है। एक भूखा है व्यक्ति, उसी को तो भोजन अच्छा लगेगा। और नीति शास्त्रों में बोला गया है कि भोजन का स्वाद केवल एक भूखा व्यक्ति उठा सकता है। वो स्वाद भोजन में नहीं होता, स्वाद भूख में होता है। तो ये इससे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों की जो निर्भरता है कि भगवान पर आश्रित है भक्त, उसको बढ़ाने के लिए, भगवान के प्रति जो विनय का भाव और अधिक तीव्र करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए एक भगवान भक्तों को अलग अलग प्रकार के अपरेंटली दिखने में ऐसा लगता है कि दुख तकलीफ़ों में डालते हैं, और फिर जब भगवान प्रकट होते हैं उनका उद्धार करने के लिए, तो भक्त कितना अनुग्रहित, कितना कृतज्ञता का अनुभव करता है और भगवान के पूर्ण शरणागति प्राप्त करके, उनकी सुरक्षा प्राप्त करके परम सुख और परम आनंद का अनुभव करता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं। सातवां रीज़न क्या है कि जो ये दुख तकलीफ़ क्यों आती हैं, क्योंकि दुखों के अंदर एक भक्त का हृदय द्रवित हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है उसका हार्ट। तो आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। भागवतम में हमें 6ठे स्कंद में हमें पता चलता है कि अंगिरा ऋषि जा रहे थे और उन्होंने एक राजा को देखा, चित्रकेतु को, और चित्रकेतु बड़ा उदास बैठा था। करोड़ों रानियाँ थी, एक भी संतान नहीं थी। तो अंगिरा ऋषि उसको आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा अभी ये तैयार ही नहीं है। क्या चाहिए? मुझे एक संतान चाहिए। तो अंगिरा ऋषि ने उसको एक संतान दी जो उसके हर्ष और शोक का कारण बनेगी। हर्ष का कारण संतान, पुत्र पैदा हुआ, हर्ष का विषय बन गया। और उसकी जो सबसे बड़ी उसकी रानी थी, उसके द्वारा
वो संतान पैदा हुई थी, बाकी रानियाँ ईर्ष्या में जलने शुरू हो गई, उन्होंने जहर देकर उसको मार दिया। तो रो रहा था, बिलख रहा था चित्रकेतु। तो अंगिरा ऋषि वहाँ पर नारद जी को लेकर गए कि अब यह द्रवित है, इसका हृदय। और फिर उस समय नारद जी और अंगिरा ऋषि ने उस राजा चित्रकेतु को आध्यात्मिक शिक्षा, भक्ति के बारे में ज्ञान दिया। उसने सुन लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जीवन में उसने उतार लिया। लेकिन एक जो नया भक्त है, एक नया भक्त ये सोच सकता है कि अरे भाई, मैंने शुरू की, सफलता नहीं मिली, तो ना इधर का रहूँगा ना उधर का रहूँगा, माया मिली ना राम, तो क्या होगा, ना तो भौतिक सुखों का त्याग कर दिया मैंने, सामने पड़ी हैं फैसिलिटीज, सुविधाएं, नहीं, इंद्र संयम, मैं उसका भोग नहीं किया, आध्यात्मिक जो भक्ति है उसमें मैं सिद्धि प्राप्त कर नहीं पाया, तो भगवान भी नहीं मिले, दोनों तरफ से वंचित हो गया। तो अर्जुन का भी यही प्रश्न था, अर्जुन ने भी यही प्रश्न भगवत गीता के 6 अध्याय में वर्णित है। अर्जुन ने उठाया था कि ऐसा तो नहीं मेरी हालत वो एक बादल की समान हो जाएगी कि इधर की हवाएं उधर उड़ गया, उधर की हवाएं इधर उड़ गया, कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई आश्रय ही नहीं है, ये भी छूट गया वो भी छूट गया, किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल असहाय इधर उधर भटक रहा है। तो उस समय भगवान ने उसको एश्योरेंस दी थी कि तुम घबराओ मत। अब भगवान ने 2 श्लोक बोले, 6 अध्याय का 40वां 41वां। भगवान कह रहे हैं, पार्थ न एव इह नामुत्र विनाशस तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति भक्ति में जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति एक बार मेरी सर्विस में आ गया, वो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, ना इस जगत में ना आध्यात्मिक जगत में, कहीं पे भी उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। और जो इस भलाई के काम में लगा हुआ है, जो भक्ति में लगा हुआ है, वो कैसे किसी दुखद अवस्था को प्राप्त हो सकता है। और फिर 41वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के जो शंका है उसको पूरी तरह से उसका नाश कर दिया, नष्ट कर दिया। और उन्होंने बोला, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वतीम समाह शुचि नाम श्रीमताम कहे योग भ्रष्टो भी जायते। अब भगवान ने कहा कि चलो शुरू कर दी भक्ति, नहीं पूरी कर पाया कोई फ़र्क नहीं है, अब पूरी नहीं कर पाया तो भी उसको योग भ्रष्ट के उसने शुरू तो की थी भक्ति योग, लेकिन पूरी नहीं कर पाया तो भी शुचि नाम श्रीमताम गए, बहुत ही अमीर परिवारों में या बहुत ही भद्र सभ्रांत भक्तों के घर में, वैष्णव के घर में उसका जन्म होगा। भक्ति को आगे बढ़ाने का उसको वापस अवसर मिल जाएगा। और साथ में इसका एक दूसरा रीज़न भी है। और भागवतम 1.5.17 में भीष्मदेव कह रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चराम भुजम हरेर भजन अपक्वोत पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम अभूत अमुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मता। कि अगर किसी ने अपने स्वधर्म का उसने त्याग कर दिया, भगवान की सेवा में लग गया और पतन हो गया उसका, तो भागवतम में यहाँ बता रहे हैं कि पतन हो गया तो क्या हुआ, कौन सा नुकसान हो गया। इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि वो कभी भी असफल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अभक्त है और उसने पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ उसने वर्णाश्रम धर्म का, अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह किया, तो मिला क्या? क्या मिला उसको? मरेगा, मीटर ज़ीरो से शुरू हो जाएगा। और जो उसको फल मिलेगा, उसको आप कहोगे भाई उसने अच्छे काम किए तो फल तो मिलेगा, फल मिलेगा, लेकिन वो जो फल है, पहली बात है टेम्परेरी है वो जो फल मिलेगा उसको। और दूसरी बात है वो जो फल जब व्यक्ति भोगता है और जो फल नष्ट होता है, तो हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्य बोलते हैं कि जब वो फल नष्ट हो रहा होता है भोग के कारण, तो ऐसा नहीं कि पूरा ही नष्ट हो जाता है, वो अपना बीज छोड़ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपने सुविधा का उपयोग किया, समझ लो फल खा लिया, और फल खा लिया उसके अंदर बीज भी तो है,
वो बीज तो रहेंगे। आपने बीज थोड़ा खा लिए, बीज तो हम फेंक देते हैं। वो जैसे ही हम बीज उसको फेंका, वो उचित समय पाकर फिर से अंकुरित हो जाएगा। हमारी भविष्य में हमारे पतन का, हमारे दुखों का कारण बनेगा वो बीज। तो फिर अगर हमने वो कर लिया, भौतिक कार्यों को बहुत अच्छे से निभा लिया, उसका कोई प्रभाव नहीं है। भागवतम का श्लोक कह रहा है, भाई छोड़ो इसको कि हम माँ बाप की सेवा में एक इतिहास बना के जाएंगे। अरे आप सर्विस करते रहो, सेकेंडरी रूप से सर्विस करो। प्राइमरी जो प्रधान आपको जो ध्यान रखना चाहिए वो भगवान की सेवा की तरफ ध्यान दो। भगवान भी तो तुम्हारे पिता हैं भाई, उसको कैसे भूल गए। ममे वांशो जीव लोके आम बीजा प्रथा पिता, उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे। और आप अकेले कर भी क्या लोगे, आप में कौन सा दम है, आप कौन से भीमाभिरक्षितम, जैसे दुर्योधन बोल रहा था भगवत गीता के शुरुआत में, पहले अध्याय के 10वें श्लोक में, भीमाभिरक्षितम के जैसे पांडवों के सेना है, वो उसको हराया ही नहीं जा सकता क्योंकि भीम रक्षा कर रहे हैं उसकी। तो आप कौन से भीम हो कि आप रक्षा कर लोगे हर तरह से। हम सब तो वैसे ही फॉलिबल सोल्जर्स हैं, बिल्कुल असहाय, कुछ भी हम बचा नहीं सकते। कोरोना के अंदर लाखों लोग मर गए, 4 लाख से ज़्यादा लोग मर गए आधिकारिक ऑफिशियल डेटा के हिसाब से। अनऑफिशियली तो पता नहीं कितने कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए होंगे। जो ऑफिशियल मरे हैं उनकी लाश को भी परिवार वालों को हाथ लगाना उनको नसीब नहीं हुआ। एक बार ले गए तो ले गए ऐसे जैसे अस्पृश्य वस्तु होती है, ऐसे उसको दूर से यूँ फेंक के जला रहे हैं उसको। क्या कर लिया उनके घर वालों ने, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हम लोग इतने ही मूर्ख हो रहे हैं कि हम इस बात को हम समझ नहीं पाएंगे। अब आखिर में एक और उदाहरण से समझ लेते हैं कि किस प्रकार जीवन में परेशानियाँ आए, कठिनाइयाँ आए। तो ये जितने भी हमने बातें डिस्कस की, ये सारी बातें उसके अंदर एक हमें उदाहरण के अंदर दिख जाती हैं, बलि महाराज के उदाहरण में। जब वामन देव गए बलि महाराज के पास, उसको बोला भाई 3 पग जमीन दे दे। तो गुरु ने बोला, शुक्राचार्य ने, मत देना वचन, फंस जाओगे। वचन दे दिया, मुकर जाओ, पिछड़ जाओ वचन से, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। और शास्त्रों में बोला गुरु की बात मान लो। लेकिन बलि महाराज ने ठुकरा दी गुरु की आज्ञा को। और शुक्राचार्य ने बोला मेरी आज्ञा ठुकराई है ना, अब देखना तुम फल इसका, अब देखना तुम्हारी कैसी हालत तुम्हारी खराब होगी। और एक्चुअली में ऐसा हुआ भी। कितने ही कारण थे बलि महाराज के पास में। इसीलिए जब आत्मनिवेदन की नवदा भक्ति की बात आती है तो नवदा भक्ति में इतने बड़े बड़े हमारे भक्त उपलब्ध हैं, प्रहलाद महाराज और सब लोग उपलब्ध हैं, आपके अम्बरीश महाराज। लेकिन जब आत्मनिवेदन की बात आती है तो बलि महाराज का उदाहरण दिया जाता है कि जैसे बलि महाराज ने आत्मनिवेदन किया। क्यों? क्योंकि इतनी सारी कठिन परिस्थितियां थी, विरोध हो रहा था हर तरफ से, घर वाले अगेंस्ट हो गए, गुरु अगेंस्ट हो गया, राज छिन गया, वचन पूरा नहीं कर पाए। और जिसको प्रसन्न करने के लिए बलि महाराज ने सारा काम किया, वही जो एक छोटा सा ब्राह्मण का बच्चा वामन देव, वो कह रहे हैं तू तो झूठा निकला भाई, तूने अपना वचन ही पूरा नहीं किया। 3 पग जमीन के लिए कहा था, 2 में ही सब निपट गया। तो ये क्या हो रहा है? फिर क्या झूठ बोलना शुरू कर दिया तूने? बांध दो इसको रस्सी से बांध दिया। शुक्राचार्य ने बोला देखा मेरी बात नहीं मानी ना, मेरी अवज्ञा की, ये तेरे को इसका फल मिला। लेकिन बलि महाराज ने भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा आस्था में लेश मात्र भी कमी नहीं हुई। और उसने बोला हे भगवान, आप अपना 3रा पग मेरे मस्तक पर रख के पहले तो वचन मेरा पूरा करने में मेरी सहायता कीजिए। मैं तो कर नहीं पा रहा, आप ही मेरा वचन पूरा कीजिए। आप मेरे सिर पर अपना 3रा पग धर के आप
3 पग का जो दान मैंने वचन दिया है, प्लीज़ आप मेरे वचन की रक्षा कीजिए। और जो फल, जो अनुग्रह ब्रह्मा जी, शिव इत्यादि देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता, दुर्लभ है, भगवान ने अनायास ही वामन देव ने उसको प्रदान कर दिया। उसके सिर पर अपने चरण कमल रख दिए और उसके दास बन गए, बलि महाराज के दास बन गए, उसके डोर कीपर बन गए, द्वारपाल बन गए उसके। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को आकर भिक्षा मांगकर अपने पति को वहाँ से ले जाना पड़ा। इतने भगवान अनुग्रहित हो गए। तो अगर बीच में कहीं भी विचलित हो जाते बलि महाराज, उनको ये जो परम सुख, परम सफलता जो है, ये उनको कभी प्राप्त नहीं होती। बलि महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। कितनी भी परेशानियाँ आई, पूरा राज्य, परिवार, गुरु सब अगेंस्ट हो गए। जिनको खुश करने के लिए उसने ये सारा प्रयास किया, वो भी रुष्ट हो गए, वो भी नाराज हो गए, फिर भी विचलित नहीं हुए बलि महाराज। ऐसे ही इन प्रसंगों से, हरिदास ठाकुर के प्रसंग से, प्रहलाद महाराज के प्रसंग से, बलि महाराज के प्रसंग से, पांडवों के प्रसंग से हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में हम भक्ति से जुड़ चुके हैं। माया देवी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। जो भी हो रहा है हमारे जीवन में, भगवान की एक विशेष योजना के अनुसार हो रहा है। भगवान की योजना पे शंका मत कीजिए। भगवान की योजना को सहर्ष शिरोधार्य अपने सिर पर धारण कीजिए और हृदवाग वपुर्वीर विदधन नमस्ते, भगवान का धन्यवाद कीजिए पूरे हृदय से, मुंह से नहीं कि अंदर से तो चिढ़े बैठे हैं और मुंह से बोल रहे हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। पूरे हृदय से भगवान का धन्यवाद दीजिए। जीवेत यो मुक्ति पदे सताए भाग। आप ऐसा करके जीवन बिताओगे तो इसमें कोई शंका ही नहीं है कि भगवान के चरण कमल प्राप्त होंगे ही होंगे। ऐसा भागवतम का वचन है, ऐसा भगवान का स्वयं का वचन है, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों का वचन है, कभी विफल हो ही नहीं सकता। इस पे हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।